हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि अल्काइल हैलाइड को डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, बोरोडीन हंस टीकर रिएक्शन है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन है। उसी सीरीज में एक ये भी मेथड है कि अल्काइल हैलाइड को हम लोग अल्कोहल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग का जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दैट इज द अल्कोहल एंड वी हैव टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड, यानी कि OH ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। इसलिए जो रिएजेंट होगा दैट विल बी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट that can convert alcohol to alkyl halide. First reagent है that is SOCl2 known as thionyl chloride. Second type of reagent हम लोग यूज़ कर सकते हैं that is HX और हाइड्रोजन हैलाइड है। ये जो रिएजेंट है HCl, HBr, HI इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, इन सीटू रिएक्शन इसको प्रिपेयर करते हैं। ड्यूरिंग रिएक्शन सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट के हेल्प से दीज आर प्रिपेयर्ड। तो HCl चूँकि लिस्ट रिएक्टिव होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें, रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसमें HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन HBr और सबसे HCl लिस्ट रिएक्टिव होता है। इसलिए HCl को हम इस एसिड ZnCl2 के साथ यूज़ करते हैं और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग लुकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो जो इसका Na है कैटायन, ये सल्फेट से कंबाइन करके सोडियम सल्फेट बनाता है और इसका जो H है इसके Br से कंबाइन करके HBr देता है। जो HI है तो भी ड्यूरिंग रिएक्शन हम लोग सोडियम आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड के कम्बिनेशन से बना सकते हैं। लेकिन इस कम्बिनेशन का एक लिमिटेशन है कि HI जो बनता है ड्यूरिंग रिएक्शन, इसको जो है सल्फ्यूरिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, एसिड तो है ही, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो ये HI को ऑक्सीडाइज कर देता है आयोडीन में। फर्दर ये जो है कि अल्कोहल से फिर रिएक्ट नहीं करता। सोडियम आयोडाइड H2SO4 को ना यूज़ कर हम लोग सोडियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं होता है। थर्ड रिएजेंट है PX3 फास्फोरस ट्राई हैलाइड। इसको हम लोग फास्फोरस ट्राई क्लोराइड PCl3 PBr3 के रूप में यूज़ करते हैं, नॉट PI3 क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। PBr3 और PI3 के लिए जो हम लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं फास्फोरस, रेड फास्फोरस प्लस Br2, जो इन सीटू रिएक्शन PBr3 जो है कि फॉर्म करता है और फिर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सिमिलरली आयोडीन के लिए हम लोग रेड फास्फोरस प्लस I2 यूज़ करते हैं, जो रिएक्शन के दौरान PI3 देता है और फिर फर्दर रिएक्ट करके ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाता है। जो नेक्स्ट रिएजेंट है HCl5 और PBr5 या फास्फोरस पेंटाआयोडाइड नॉट एग्जिस्ट। तो पेंटा हैलाइड में PCl5 को हम लोग यूज़ करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट रिएजेंट दैट कैन बी यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे जो है कि अल्कोहल से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाते हैं बाय द यूज ऑफ डिफरेंट रिएजेंट, और फिर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे। OH ऑफ इथेनॉल इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन और ये हमारा इथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनता है और ये बेटर रिएजेंट है क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है दोनों गैसियस बाई प्रोडक्ट बनता है, इसलिए हमको प्योर फॉर्म में इथाइल क्लोराइड मिल जाता है। जो सेकेंड रिएजेंट की बात करें HX that react with alcohol,
OH ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाई X, और यहाँ भी हम लोग को इथाइल हैलाइड मिल जाता है प्लस बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो H+ आयन है दैट कंबाइंड विथ OH एंड रिलीज एज ए H2 मॉलिक्यूल, और हम लोग को हाइड्रोजन हैलाइड ये भी डिस्कस किए कि HCl को डायरेक्ट ना यूज़ कर जो है कि HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर के रूप में यूज़ करते हैं। HBr जो है यूज एज ए कम्बिनेशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के रूप में यूज़ करते हैं। HI जो है सोडियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड के रूप में यूज़ करते हैं। तो HCl ZnCl2 जिसको हम लोग लुकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं, लुकास रिएजेंट, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये रिएक्ट करके HBr दे देता है, और ये रिएक्शन के दौरान जो है कि कंज्यूम होता है। सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड भी रिएक्शन के दौरान कंबाइन करके HI दे देता है। तो जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसको हम लोग डायरेक्ट ना यूज़ करके इन कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर यूज़ करते हैं। जो थर्ड रिएजेंट है PX3 दैट इज इक्वल टू PCl3 या PBr3, ये जो है कंबाइन करके इथाइल हैलाइड देता है। आयोडीन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और ये हमारा इथाइल हैलाइड देता है। जो नेक्स्ट रिएजेंट है PCl5, ये भी कंबाइन करके जो है इथाइल क्लोराइड जो है कि प्रोडक्ट देता है। तो अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन PCl5। तो हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ, तो जो अल्कोहल का कन्वर्जन अल्काइल क्लोराइड में होता है विद द हेल्प ऑफ थायमिल क्लोराइड, इसके साथ SO2 और HCl बनता है जो कि गैसियस प्रोडक्ट होता है, और हमको प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। इसलिए दिस रिएजेंट इज कंसीडर्ड एज बेटर रिएजेंट। Combine Cl to give RCl while H react with HCl to give HCl as a gaseous product, और ये जो SO2 है that release as gaseous product। तो ये ट्रिकी मैकेनिज्म है, ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म है। दिस इज द ट्रिकी मैकेनिज्म। इसको अगर हम लोग जूम करें तो देख सकते हैं कि एक्चुअल जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन का इनिशिएशन होता है ड्यू टू डिफरेंस इन पोलैरिटी, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। जितना ऑर्गेनिक रिएक्शन है इन बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, जितना इनऑर्गेनिक रिएक्शन है उसको हम लोग मेटल नॉन मेटल के रूप में या एसिड बेस के रिएक्शन के रूप में देख सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के रूप में देख सकते हैं। तो जो अल्कोहल का OH है इसके पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और थायनिल क्लोराइड SOCl2 का जो सल्फर है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है डेल्टा प्लस, क्योंकि ये ऑक्सीजन और क्लोरीन से अटैच है। ऑक्सीजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होता है, इसलिए इसको जो है कि डेल्टा पर डेल्टा प्लस जो है कि चार्ज डेवलप होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पर। तो जो नेट रिएक्शन है हमारा, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, एंड दिस इज द इनिशिएशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे इनिशिएशन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, दिस का सल्फर क्लोरीन बॉन्ड जो कि वीक होता है, ये डबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सल्फर क्लोरीन बॉन्ड इट ब्रेक, और ये जो है कि आपका टूटता है Cl- के रूप में। तो ये इंटरमीडिएट बनता है। ये जो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पर फिर जो है कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। तो क्लोरीन जो है अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक विथ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर, और ये जो है कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जो Cl- है दैट पिक H+ आयन टू फॉर्म RCl
प्लस ये H के साथ Cl HCl बनता है और ये SO2 गैस के रूप में रिलीज होता है। जो सेकेंड रिएजेंट है HX, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है कि अल्कोहल ये डेल्टा प्लस और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। तो फर्स्ट स्टेप में देयर इज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल और ब्रेकिंग ऑफ एक्स बॉन्ड, तो ये हाइलाइट के रूप में रिलीज हो जाता है और ये OH का प्रोटोनेशन कहते हैं, प्रोटोनेशन हो जाता है। OH का जैसे प्रोटोनेशन होता है दैट कन्वर्टेड टू OH2 प्लस। अब ये बॉन्ड वीक हो जाता है, लेवाइल टू ब्रेक, दैट इज नोन एज बेटर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। जो है सेकेंड स्टेप में जो हाइलाइड आयन है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है कार्बन पर और फिर हमारा ये H2O रिलीज होता है एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ RH। हाइड्रोजन हाइलाइड में जो रेट ऑफ रिएक्शन है कि HI जो है मोर रिएक्टिव होता है HBr से और देन HCl। इसमें ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि HI जो है हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम आयोडाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड के रूप में, ये रिएक्शन में HI देता है। HBr के लिए सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं और HCl को ZnCl2 के साथ यूज़ करते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड। जो नेक्स्ट रिएजेंट है PX3, जब अल्कोहल PX3 से रिएक्ट करता है OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल फास्फोरस जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है। हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर और देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ हाइलाइड बॉन्ड। तो जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है तो जैसे कोऑर्डिनेशन होता है हमारा इंटरमीडिएट जो है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ऑक्सीजन जो कि कोऑर्डिनेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक फास्फोरस सेंटर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ हैलाइड आयन। जो हैलाइड आयन है दैट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है, तो ये बॉन्ड जो है कि ब्रेक होता है फॉर्म RH प्लस टू फॉर्म OH-PX2। अब ये जो PX2 है, ये जो दो हाइलाइट एटम है, ये अभी भी एक्टिव होता है और 2 राउंड और रिएक्शन होता है। सिमिलर पाथवे फिर फॉलो होता है और फिर ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड प्लस POH का होल 3, जिसको हम लोग H3PO3 के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग बात करेंगे PCl5। तो अल्कोहल जब PCl5 से रिएक्ट करता है तो 1 मोल PCl5 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ अल्कोहल टू गिव RCl प्लस HCl प्लस POCl3। In similar fashion, OH of alcohol act as nucleophile that attack at electrophilic center. There is a breaking of chloride bond. This in next step, chloride and act as nucleophile, attack at electrophilic carbon. There is a formation of double bond. This chlorine जो है pick H plus ion and the product is RCl plus HCl plus POCl3। तो हम लोग देखें कि देयर आर डिफरेंट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्काइल विद देयर मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल।